अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि अपने मुतालबात की तकमील के लिए तहरीक लबैक ने लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया और अब खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि तहरीक लबैक के लॉन्ग मार्च ने मुरीदके में अपना पड़ाव डाल दिया है। और साथ ही साथ नाजरीन ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि तहरीक लबैक का लॉन्ग मार्च अब मुरीदके से आगे मूवमेंट नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि रात गए हुकूमत और तहरीक लबैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन वो मुआहिदा क्या हुआ है उसकी तफसीलात मुझे मौसूल हुई हैं, वो तफसीलात मैं आप लोगों की खिदमत में आज की इसी वीडियो में पेश करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नाजरीन आपने यकीनन मुलाहिजा किया होगा कि हमारे चंद दोस्तों ने इस मौके को भी अपने हक में अपने व्यूज़ लेने के लिए खूब जो है इस्तेमाल किया है। चुनाचे आपने देखा कि किस तरह की खबरें फैलाई गई, आदाद व शुमार दिए गए और मुल्क में एक बार फिर हैजानी कैफियत पैदा करने में इन लोगों ने अपना किरदार अदा किया है। मैंने इस हवाले से सिर्फ 2-3 वीडियोस की हैं, लेकिन वही वीडियोस की हैं जिसमें मैंने कोई आदाद व शुमार नहीं दिए। हुकूमत और तहरीक लबैक से सिर्फ अपील की कि ये मामला जो है सब्र और तहम्मुल और हिकमत और तदब्बर के साथ हल किया जाए। खैर नाज़रीन अब आते हैं मुआहदे की तफसीलात पे। पहले तो मैं ये बता दूं कि कल रात भी जब मुज़ाकरात शुरू हुए उस वक्त भी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन दी गई और गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। चुनांचे ये खबरें भी हमें सुनने को मिली कि शेख रशीद साहब ने साद रिजवी साहब के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और फिर साथ ही साथ ये भी खबरें हमें सुनने को मिली कि मुज़ाकरात जो है कोट लखपत जेल में शुरू हो गए हैं। हालांकि न साद रिजवी साहब के साथ मुलाकात से उन्होंने इनकार किया था और ना ही जो मुज़ाकरात थे वो कोट लखपत जेल में हुए हैं। नाज़रीन सूरत हाल ये थी कि जब हुकूमत ने शेख रशीद साहब, राजा बशारत साहब, नूरुल हक कादरी साहब, चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, ये 4 लोग थे और इसके अलावा दीगर भी कई लोग इस मुज़ाकरात में शरीक थे। इन्होंने जो है राब्ता किया तहरीक लबैक के ज़िम्मेदारान से। तो तहरीक लबैक के ज़िम्मेदारान ने कहा कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप मुरीद के आ जाएं, हम लाहौर नहीं आ सकते। खैर फिर उसके बाद उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी का, लचक का मुजाहरा किया और वो लाहौर चले गए। पहले नाज़रीन जब मुज़ाकरात होते थे तो वो गवर्नर हाउस में होते थे, लेकिन इस बार जो मुज़ाकरात हैं वो न्यूट्रल मकाम पे हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, न्यूट्रल मकाम पे हुए हैं। और मजलिस शुरा के जो सीनियर मेंबर थे तहरीक लबैक के और हुकूमत की तरफ से जो 8-10 जिम्मेदारान थे वो भी इस मुज़ाकराती अमल में शरीक थे। अब नाज़रीन आते हैं कि सूरत हाल क्या बनी है। रात 2 बजे तक तकरीबन मुज़ाकरात चलते रहे, उसके बाद एक डेडलॉक की सूरत हाल बज़ाहिर पैदा हुई। चुनांचे शूरा के मेंबरान ने जो है साद रिजवी साहब से फ़ोन पे रब्ता किया और उन्हें आगाह किया। गोया साद रिजवी साहब भी रात 2 बजे के बाद जो है इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हो गए, फ़ोन लाइन पे जेल से ही। चुनांचे आगे बढ़ते हैं नाजरीन, जो तफसीलात हैं मुआहदे की वो मैं आपकी खिदमत में शेयर करता हूँ। पहला तो ये कि हाफिज साद रिजवी समेत तहरीक लबैक के जितने भी कारकुनान हैं और जितने भी रहनुमा हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब हाफिज साद रिजवी साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है या कब तक होगी, मुआहदे में क्या कहा गया है? तो नाजरीन दूसरी शिक उसमें यह है कि हुकूमत ने सोमवार और मंगल तक 2-3 दिनों की जो है वो मोहलत तलब की है और 2-3 दिनों में साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन तीसरी शिक इसमें यह डाली गई है कि हाफिज साद रिजवी साहब को जो नज़र बंद किया गया है उस हवाले से हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया है फेडरल बोर्ड ऑफ रिव्यू में। तो हुकूमत ने यह भी मुआहिदा किया है कि ये जो रेफरेंस दायर किया गया था फेडरल बोर्ड ऑफ रिव्यू में वो वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन साद रिजवी साहब का जो नाम है वो 4th शेड्यूल में डाला गया, वो जो नाम उनका 4th शेड्यूल में डाला गया था वो भी वापस ले लिया जाएगा। साद रिजवी साहब को कल अदम शख्स करार दिया गया था और इसका एक खुफिया नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो आज तक मंजर आम पे नहीं आया।
तो ये जो नोटिफिकेशन है वो भी वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक को कल अदम जुमात जो करार दिया गया था वो भी नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा। पंजाब भर में जितने भी कारकुनों और रहनुमाओं पे मुकदमात कायम हैं वो मुकदमात रिवर्स कर लिए जाएंगे। इसके अलावा चंद मरकजी रहनुमा हैं जो गुज़श्ता 7-8 महीनों से जेलों में हैं और उनका नाम 4th शेड्यूल में है, तो उन्हें जेलों से रिहा करके उनके नामों को भी उनके नामों से 4th शेड्यूल का जो एक मोहर है वो भी हटा दी जाएगी। ये चंद नाजरीन जो मुआहदे की तफसीलात हैं वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी हैं। एक बात नाजरीन आप ज़रूर याद रख लें कि अब लोग कहेंगे कि हुकूमत ने सरेंडर कर दिया, लेकिन पहले यही लोग कहते रहे कि जी अब मार्शल लॉ के ख़तरात हैं, हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत के आखिरी दिन आ गए हैं। और ये जो एक बात की जाती है ना जिनके कलअदम जुमात करार दी गई थी, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि आज तक कलअदम जुमात करार देने के बावजूद भी तकरीबन अप्रैल में तहरीक लब्बैक को कलअदम जुमात करार दिया गया था। आज तक आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इनका नाम मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये पार्टी आज भी रजिस्टर्ड है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आज भी अगर किसी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। तो ये किस किस्म के कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन आपने जारी किया था कि उसके बाद उस पर कोई अमली इतलाक उसका कोई हमें नज़र नहीं आता। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में जो 2 महीने पहले कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शंस में भी तहरीक लब्बैक ने हिस्सा लिया था। तो ये एक पेशरफ नाज़रीन सामने आई है। दरमियान में चंद गारंटर्स भी पेश किए गए हैं। तकरीबन 8 घंटों पे मुहित ये मुज़ाकराती दौरानिया था और दरमियान में डेडलॉक भी डेफिनेटली पैदा हुआ और दोनों के दरमियान अदम एतमाद की फिजा थी। लिहाजा इसलिए इनके दरमियान जो है गारंटर्स मौजूद थे जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस बार कोई भी फरीक जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं होगा। अब जो मुआहदे में एक चीज़ है नाज़रीन कि फ़्रांस की सफ़ीर की बेदखली के हवाले से कोई बात जो है वो सामने नहीं आई, तो डेफिनेटली मुज़ाकरात का उसूल ही यही होता है कि कोई भी दूसरा फरीक जो है पहले फरीक के तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं करता। तहरीक लब्बैक वालों ने फैसला किया है कि जब इस मुआहदे पे अमल दरामद हो जाएगा उसके बाद जो हमारे कायदीन हैं वो आएंगे, खिताब करेंगे और उसके बाद जो हम अपना धरना या जो एहतजाज है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम मुरीद के में रहेंगे। और साथ ही साथ ये नाज़रीन कि ये जो ऐलानात हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाएंगे, आज हों, कल हों या परसों हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर ऐलानात किए जाएंगे। ये भी मुआहदे का एक हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब ऐलानात किए जाते हैं और अल्लाह करे कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाएं। हल तो हो चुके हैं लेकिन मुआहदे पे अमल दरामद हो जाए और मुल्क के अंदर जो एक हैजानी कैफियत थी जो चंद हमारे यूट्यूबर्स दोस्तों ने हद से ज़्यादा बढ़ाकर पेश की वो उसका भी खात्मा हो जाए। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।